अगर दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीतती है तो सीएम का चुनाव करना आसान नहीं होगा। दरअसल बीजेपी में कोई भी संवैधानिक पद पर किसी को देने के पीछे क्या रणनीति काम करती है, इसका फार्मूला कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। पर इस बार दिल्ली में ये 3 फार्मूले काम कर सकते हैं। बीजेपी जीती तो दिल्ली में किसे बनाएगी सीएम? आइए आज हम इस पर बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि यहां बीजेपी सरकार बनाने लायक बहुमत जुटा लेगी। करीब 2 दशक के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है, तो उसके लिए सबसे बड़ा संकट मुख्यमंत्री चुनने का हो सकता है। बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने का सपना सजोए हुए बैठे हैं। कई नेताओं के बॉडी लैंग्वेज ऐसे हो गए हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो खुद को सीएम बनने की उम्मीद पाल बैठे हैं। पर सभी जानते हैं कि बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को छोड़कर कोई नहीं जानता है कि सीएम की कुर्सी किसे मिलने वाली है। पर मुख्य रूप से 3 नाम ऐसे हैं जो तार्किक रूप से खुद को सीएम बनते हुए जरूर सपने देख रहे होंगे। इसमें प्रमुख रूप से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी और नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। पर बीजेपी का कोई भी नेता इस संबंध में खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। दरअसल बीजेपी में संवैधानिक पद किसी को भी देने के पीछे क्या रणनीति काम करती है, इसका फार्मूला कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। इसलिए सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। कई बार वो अटकलें सही भी हो जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर चल रही अटकलें सही साबित हुई। इसलिए आइए एक बार हम भी कुछ तर्कों के आधार पर अटकलों का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो हम मूल्यांकन करने वाले हैं कि दिल्ली का सीएम कौन बन सकता है। सबसे पहली बात, इन तीनों नामों में से किसी न किसी को डिप्टी सीएम तो बनना ही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री चुनाव प्रक्रिया में देखें तो कुछ तथ्य जो सामने आते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, मुख्यमंत्री कोई भी बने पर 2 डिप्टी सीएम बनने को तय है। चूंकि राजस्थान में सबसे हाईलाइटेड नाम वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली में मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा या प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनल होगा। हो सकता है इन लोगों में से 2 लोगों को डिप्टी सीएम के रूप में शपथ दिलाई जाए। इतना ही नहीं, इन तीनों लोगों में से किसी को अगर मंत्री भी किसी जूनियर के आगे बनना पड़े तो उन्हें मंजूर होगा। मध्य प्रदेश कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता आज मोहन यादव के अंडर में मंत्री बनकर शांति से सरकार का हिस्सा बने हुए हैं। राजस्थान में महारानी दिया कुमारी का नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था, पर वो भजन लाल शर्मा के साथ डिप्टी सीएम बनकर आज खुश हैं। इसलिए ये मानकर चलिए कि इन लोगों में से जरूर किसी न किसी को डिप्टी सीएम बनना ही है। दूसरी बात, क्या कोई महिला सीएम बन सकती है? भारतीय जनता पार्टी के पास एक तुरुप का पत्ता है किसी भी महिला को सीएम बनाना। महिला सीएम बनाने के लिए पार्टी के पास कई तेज तर्रार योग्य कैंडिडेट मौजूद हैं, जो भविष्य में बीजेपी के लिए असेट बन सकती हैं। इसमें बांसुरी स्वराज, मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी का नाम लिया जा रहा है। ये तीनों ही महिलाएं काम करने वाली, योग्य और जनता के बीच लोकप्रिय हैं। इनमें से किसी के भी मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी को एक सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि दिल्ली में पंजाबी, पूर्वांचली और जाट गुर्जर की राजनीति और गुटबंदी होने की आशंका खत्म हो जाएगी। दूसरे, इनमें से किसी भी समुदाय के नाराज होने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। तीसरा, दिल्ली में महिलाएं आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं, उसका कार्ड भी महिला सीएम के जरिए संभव हो सकेगा। एक बात और है जिस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, जाट
गुर्जर, पंजाबी और पूर्वांचली होना शायद ही पैमाना बने। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट जाट, गुर्जर, पंजाबी और पूर्वांचली वोटर्स को साधने का है, क्योंकि इनमें से किसी भी समुदाय के सीएम बनने से दूसरे समुदाय को यह लगेगा कि उनकी उपेक्षा हुई है। ठीक यही स्थिति राजस्थान में थी। वहाँ भी गुर्जर, जाट और राजपूत समुदायों में से किसी को भी सीएम बनाने से किसी एक के नाराज होने का खतरा था। इसलिए बीजेपी ने एक ब्राह्मण भजन लाल शर्मा को ही सीएम बना दिया था। ऐसे ही कुछ महाराष्ट्र में हुआ। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण होने के साथ साथ महाराष्ट्र के कद्दावर नेता भी हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में लीड किया था। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे भी यही भावना काम कर रही थी कि किसी मराठे या ओबीसी को चुनने से एक वर्ग के नाराज होने का खतरा बरकरार रहता। इसलिए दिल्ली में इतना तय है कि इन 4 समुदायों में से शायद ही कोई सीएम बने। यद्यपि इन समुदायों से डिप्टी सीएम जरूर बनाए जा सकते हैं। क्या आपके दिमाग में भी कोई नाम है? वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से समीकरण बना हुआ है, वह क्या इशारा करती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके आसपास महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भी समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।